हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। फाइनली द बिग डे कल है आपका, यानी प्रीलिम्स का पेपर। अब ये इसलिए बिग डे है कि झारखंड का पेपर कोई सिंपल नहीं होता कि नोटिफिकेशन आया, फिर आपने फॉर्म अप्लाई किया, एडमिट कार्ड इशू हुआ एंड देन आपने पेपर दिया। ये पेपर हो जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक खुशी की बात है। अगर ये सिंपल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती तो फिर तो कुछ वैसा यूनिक था नहीं कि ये एक रेगुलर प्रोसेस है। बट ये इतना जिग जैग होता है ना कि आपको नोटिफिकेशन से लेकर एग्ज़ाम कंडक्ट होना इट सेल्फ इज़ अ बिग डील। और अगर लाइटर नोट पे हम बात करें तो जो कपल्स होते हैं ना, खास करके जब 1-1.5 साल हो जाता है या 6-8 महीने, अब चूँकि और थोड़े जेंजी वाले लोग हैं तो जो कपल्स का समझ लीजिए 7-8 महीने के बाद जो उनका खिटपिट शुरू होता है, और ख़ास करके जब थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है रिलेशनशिप में, तो उसको लेके जो चलता है मामला कुछ उसी तरह से नोटिफिकेशन से लेकर पेपर कंडक्ट होने के बीच है। उसके बावजूद भी एक तरह से कह लें कि एडवर्स कंडीशन में भी आपने पेशेंस बनाए रखा, आपने तैयारी की, जेपीएससी के साथ बने रहे और फाइनली कल आप एग्ज़ाम देंगे। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए ही बधाई के पात्र हैं। और टू बी ऑनेस्ट, ये एक इस तरह का जिग जैग पाथ को फॉलो करते रहना, हमने वो एक जो वीडियो बनाई थी लुजरी करता हुआ एक आयोग, तो ऑब्वियसली झारखंड इज़ वन ऑफ देम। तो ये एक आपको है कई तरह से टेस्ट करने वाला आयोग, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात किया है कि एक नेसेसरी एविल जिसे कहते हैं, इसके बगैर आपका काम चलेगा ही नहीं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि आप क्या पढ़ें, कैसे करें, आपको सब पता है। आप सबसे पहले इस कॉन्फिडेंस में रहिए कि यू नो एवरीथिंग। एवरीथिंग इस सेंस में कि इस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपने सब कुछ तैयार करके रखा है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर दें, और ना इसमें टाइम की कमी होती है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी बैंक या फिर एसएससी की तरह सॉल्व कर लेना है और टाइम का क्राइसिस है। ना ही क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड ऐसे बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं यूपीएससी की तरह मल्टी स्टेटमेंट। हाँ, 2-4 सवाल अब ऐसा इंट्रोड्यूस कर रही है आयोग, और अच्छी बात भी है कि थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग आता है। तो बिल्कुल सिंपल सा 2 शिफ्ट में पेपर है। आप जो बेसिक चीज़ें हैं जो तैयारी होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, जैसे आपको रिपोर्टिंग वाला टाइम है या ब्लू या ब्लैक बॉल पेन है, इंस्ट्रक्शंस, ये सब थोड़ा ठीक से पढ़िए। और जो पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो खुशी खुशी पेपर दीजिए, हैप्पीली। हैप्पीली का क्या मतलब है? कोई गिल्ट पाले मत रखिए। हमने इसके बारे में बात की है पहले भी कई बार, पर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मायने रखती है। आपको लग सकता है कि यार मेरी तैयारी तो हुई नहीं है, मैं क्या हैप्पी हैप्पी रहूँ और कैसे पेपर दूँ हैप्पीली, बट दिस थिंग्स मेक सेंस। कोई गिल्ट नहीं, इतना तो आप मान के चलिए कि ऐसा कभी परफेक्शन आएगा ही नहीं कि आपको अब लगेगा कि अब जो मेरी तैयारी है पूरी तरह से पेपर क्लियर कर ही लूँगा। कभी भी आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, यू मस्ट हैव वेंट थ्रू दिस, या जेपीएससी में भी या कोई दूसरे एग्ज़ाम में भी, आपको हमेशा लगेगा कि थोड़ा सा एक वीक शॉर्ट हो गया या 10 दिन और मिल जाते तो आई कुड हैव डन समथिंग बहुत बेहतर, जबकि ऐसा कोई रियल सेंस में होता नहीं है। ये हमेशा से जो लोग मेहनत करते हैं उनको ये लगता है कि थोड़ा सा और जो है ना टाइम की किल्लत हो गई। तो ये सबसे पहले अपने आप में कंपोज्ड रहिए कि जो आपने पढ़ा बहुत पर्याप्त है और ये आपका प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। और दूसरा कि फैक्चुअल होता है ना, मेमोरी बेस्ड, तो इसका कोई लिमिट तो है नहीं कि क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर चाहे आयोग तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। और हमने कोशिश की है कि बहुत हद तक आपको ये चीज़ें टाइम टू टाइम रिमाइंड कराते रहा कि पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी करिए, क्योंकि आपके और आयोग के बीच में ऑब्वियसली पीवाईक्यू ही होता है। अगेन ये सारी भारी बातें थोड़ी सी हो जाती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे अवॉइड करूँ। सबसे पहले जितना पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया आपने, अब थोड़ा सा अपने आप को टॉर्चर करना बंद करिए। स्टॉप बुलिंग योर सेल्फ, है ना। अब ये करिए कि अपने दोस्तों से बात करिए, या जो आपको अच्छा लगता है जिससे बात करना, उससे थोड़ा शेयर करिए चीज़ों को। और हमेशा से वो जो है कि एक सबकॉन्शियसली दिमाग में कि कल क्या होगा, जो भी होगा कल देखा जाएगा। और एग्ज़ाम कभी भी कुछ आपका डिसाइड नहीं करता बहुत मेजर। आपको लगेगा एक बार के लिए कि ये नहीं होगा तो आसमान गिर जाएगा, और इस तरह होते होते आप कई बार देखेंगे ऐसा। कोई भी चीज़ में, ना सिर्फ एग्ज़ाम, कोई भी चीज़ से ज़िंदगी रुकती नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। इसको एंजॉय करिए प्रोसेस को, और जितना हल्के माइंड से, जितना रिलैक्स माइंड से जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर आप चांसेस है कि परफॉर्म करेंगे। कोई अनड्यू प्रेशर मत लीजिए। दिस इज़ जस्ट एन फेस्टिवल फॉर यू। आपको ऐसा फील होना भी चाहिए अगर आपने पढ़ाई की है, सिंसियर आप रहे हैं। फिर ये बात दोनों में एक बहुत, देखिए, माइनर एक फ़र्क है ना, बारीक से एक लाइन है। सबसे पहले तो अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, लेकिन अगेन ये भी फील मत करिए कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। जो पेपर है, जितना आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कल आपको उसको रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो पेपर दीजिए, कैसा पेपर होता है हम कल देखेंगे, फिर हम एनालिसिस, और फिर मेंस के लिए, फिर या फिर आपका जो बैकलॉग की वैकेंसी है, या इस साल और भी वैकेंसीज आने वाली है। तो हमेशा से अपॉर्चुनिटी में भी थोड़ा टाइम का ऊपर नीचे हो जाता है झारखंड में, पर किया कुछ नहीं जा सकता। फिर भी पहले से चीज़ें सुधार में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा बेहतर होंगी। तो कल के लिए आप सबको सेलेक्ट सिविल्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और टेलीग्राम में जो लोग जुड़े हैं वहाँ पर भी हम बातें करेंगे, मे भी एक
लाइव सेशन भी हम कल बात करें, हम आपस में कुछ देखें कि कैसा कुछ क्या रहा, फिर आप वहाँ पर अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले अगेन एक बार फिर से सेलेक्ट सिविल्स की तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप कल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे विदाउट रिग्रेट। तो कल के लिए ज़ीरो रिग्रेट के साथ एग्ज़ाम दीजिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।